भक्तों, हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने पतिव्रता स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें कही थी जो आज काफी हद तक सच होती दिखाई दे रही है, जिन्हें हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में जो सत्य बोलेगा वो अकेला रह जाएगा और जो झूठ बोलेगा वही सम्मान पाएगा। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहता है और झूठ के पीछे विवेकहीन लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है। जब ये वाणी श्री कृष्ण के मुख से निकली थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये बात इतनी सच्ची होकर सामने आएगी। लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज जो इंसान झूठ बोलता है, चापलूसी करता है, दूसरों को खुश करने के लिए गलत रास्ता अपनाता है, वही समाज में आगे बढ़ता दिखता है। और जो इंसान सच बोलता है, ईमानदारी से जीता है, वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। लोग उसे परेशान करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं और वो अंदर से टूट जाता है। आगे श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में शादीशुदा लोग भी मर्यादा भूल जाएंगे। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होगा? श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में लोग शाकाहार छोड़कर मांसाहार की ओर ज्यादा बढ़ेंगे, और जब हर कोई मांस खाने के पीछे बढ़ जाएगा तो मासूम जीवों की हालत क्या होगी? उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, उनकी तरफ किसी को नहीं दिखेगी, उनकी पीड़ा को केवल भगवान ही देखेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचेगा, तब कल की अवतार का जन्म होगा और अधर्म का अंत होगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई। चलिए इस सच्चाई का आईना देखते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आजकल लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, हर कोई सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है। कोई किसी का नहीं रहा, चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो। हम सबने रामायण देखी है। जब भगवान राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण उनके साथ चल पड़े और भरत व शत्रुघ्न रो रो कर टूट गए थे। ये सब हमने देखा है। वो था सच्चा भाईचारा, सच्चा प्रेम, त्याग और एकता। लेकिन आज का समय अलग है, वैसा नहीं रहा। आज भाई भाई जैसा नहीं रहा। हम ये नहीं कहते कि सभी लोग ऐसे ही हैं। नहीं भक्तों, सब लोग गलत नहीं होते, लेकिन जो लगभग 20% लोग हैं, वही सबसे ज्यादा रिश्तों को तोड़ रहे हैं, भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आज हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। हर कोई दौलत कमाने के पीछे भाग रहा है, चाहे वो दौलत किसी भी रास्ते से क्यों न हासिल करनी पड़े, सही हो या गलत, इससे अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही कहा था कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, तब इंसान अपने ही अपनों का दुश्मन बन जाएगा। आज हम यही सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आज ये हाल है तो सोचिए आने वाले समय में 2050 तक क्या स्थिति होगी। इंसान कैसा जीवन अपनाएगा, कैसे सोचेगा और किस हद तक गिर सकता है। आज मिलावट खाने की हर चीज में हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी एक में हो रही है, सब में हो रही है। दूध से लेकर फल फ्रूट, बल्कि हर चीज में तेल हो, मसाले हो, फल हो, सब कुछ मिलावटी हो चुका है। और ये कौन कर रहा है? इंसान ही है ना, मिलावट करने वाले। क्या वो लोग सोच रहे हैं दूसरों के बारे में? क्यों नहीं सोच रहे हैं? सिर्फ पैसों के लिए ही तो कर रहे हैं। माना कि पैसा जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि हम सबके जीवन से बढ़कर हो। इस बात को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोगों का जीवन छोटा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भगवान को ये पहले से कैसे पता था? दोस्तों, आज हम खुद इसका कारण देख रहे हैं। जो खाना हम खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, बच्चे पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, फल ऐसे बिक रहे हैं जो 10 दिन में खराब होने वाले होते हैं, लेकिन 40 दिन तक वैसे के वैसे रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि उन पर लगाया जा रहा है और वही केमिकल हमारे शरीर में जाकर बीमारियां पैदा कर रहा है। इसी वजह से आज बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं, युवा उम्र में ही हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और 50-60 साल की उम्र ही पूरी लगने लगी है। जबकि पहले लोग 100 साल तक जीते थे, क्योंकि उनका खाना शुद्ध था, जीवन सरल था और लालच कम था। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब भोजन अशुद्ध होगा तो विचार भी अशुद्ध होंगे, और जब विचार अशुद्ध होंगे तो इंसान अधर्म की ओर बढ़ेगा। आज यही हो रहा है। इंसान पैसों के लालच में आकर दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में सोच ही नहीं रहा। हर कोई सोचता है कि मिलावट करके ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। व्यापारी सोचता है मिलावट से मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। कोई ये नहीं सोचता कि सामने वाला जिएगा या मरेगा।
भक्तों, आज के समय मांसाहार खाने वाले लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर जगह धड़ल्ले से मांस बिक रहा है। लोग स्वाद के लिए मासूम जीवों की क्या हालत कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब इंसान दया छोड़ देगा तब उसका पतन निश्चित है। हम ये नहीं कहते कि हर मांस खाने वाला निर्दयी होता है, लेकिन जब दया खत्म होती है तब यही स्थिति बनती है। आज आप देखिए कैसे छोटे से वाहन में 50-50 गाय भैंसों को रस्सी से बांधकर ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। वे न ठीक से खड़ी हो पाती हैं न बैठ पाती हैं। जीते जी उन्हें नर्क के दर्शन करा दिए जाते हैं। ये सब सिर्फ पैसों के लिए हो रहा है। किसी को किसी जीव की पीड़ा दिखाई नहीं देती। आज इंसान 80-90 साल जीना चाहता है, लेकिन किसी मासूम पशु प्राणी के जीवन का कोई मोल नहीं समझता। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो दूसरों के जीवन का सम्मान नहीं करेगा, उसका जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। आज प्रकृति यही दिखा रही है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी भूकंप आता है, कभी भयानक बीमारी फैल जाती है। ये सब संकेत हैं, लेकिन इंसान समझना नहीं चाहता। भक्तों, आज हाल ये है, कुछ लोग मेहनत की कमाई छोड़कर ऊपर की कमाई के बारे में सोच रहे हैं। दिन के 500,000 रुपए कैसे निकाले जाएं? कोई ये नहीं सोचता कि उसका लालच किसी गरीब की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गरीब दिन भर मेहनत करता है, शाम को घर लौटता है और उसका मेहनत का पैसा छीन लिया जाता है। वो खाली हाथ घर जाता है, उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन समाज चुप रहता है। भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। संपत्ति के लिए माँ बाप को छोड़ दिया जा रहा है। रिश्ते सिर्फ मतलब के रह गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में रिश्ते प्रेम से नहीं, लाभ से चलेंगे। जिसकी कमाई होगी उसकी ही जय जयकार होगी। यही हो रहा है आज के समय। जब माता पिता वृद्ध होते हैं तब न लड़का पास रहता है न लड़की। बहुत से लोगों का यही हाल है। उन्हें कोई संभालने वाला नहीं रहा। आज ये बात अक्षरशः सच हो रही है। लेकिन भक्तों, श्री कृष्ण ने ये भी कहा था कि कलयुग कितना भी बुरा क्यों न हो, कुछ लोग सच्चाई के रास्ते पर जरूर चलेंगे। वही लोग धर्म की आखिरी उम्मीद होंगे। वही लोग भगवान की नजर में सबसे प्रिय होंगे। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये आईना दिखाने के लिए है, ताकि इंसान समय रहते संभल जाए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग का अंत बाहर से नहीं, इंसान की सोच से शुरू होगा। भक्तों, जरा और गहराई से सोचिए। अगर आज इंसान इस हद तक गिर चुका है तो आगे क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग के अंतिम समय में इंसान का मन इतना अशांत हो जाएगा कि वो सही और गलत में फर्क करना ही भूल जाएगा। आज हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आज हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, मेहनत से नहीं, चालाकी से। इसलिए हर काम में मिलावट हो रही है। खाना जहर बन चुका है, पानी शुद्ध नहीं रहा, हवा तक दूषित हो चुकी है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब पंच तत्व अशुद्ध हो जाएंगे तब मनुष्य का जीवन अपने आप छोटा हो जाएगा। आज युवा पीढ़ी को देखिए, शरीर से कमजोर, मन से अशांत, हर समय डर, तनाव और गुस्से में जी रही है। इसका कारण क्या है? गलत भोजन, गलत संगति और गलत सोच। श्री कृष्ण ने कहा था, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा जीवन। भक्तों, आज लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास संवेदना नहीं है। कोई सड़क पर गिर जाए तो लोग वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं करते। किसी गरीब के घर चूल्हा न जले तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब समाज कमजोर के दुख पर हंसे तब समझ लेना अधर्म अपने चरम पर है। आज मांसाहार केवल भोजन नहीं रहा, व्यापार बन गया है। हजारों लाखों जीव रोज मारे जा रहे हैं, बिना किसी दया के, बिना किसी सोच के। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जीवों की पीड़ा को सामान्य समझ लिया जाएगा तब मानव जीवन की कीमत भी घट जाएगी। भक्तों, अब सोचिए, जब इंसान हर रोज किसी न किसी का हक मार रहा है तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन वो तुरंत दंड नहीं देते, क्योंकि कलयुग में इंसान को खुद सुधरने का समय दिया गया है। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं कलयुग में तुरंत नहीं आता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मनुष्य खुद अपने कर्मों को समझे। लेकिन जब सीमा पार हो जाती है तब अवतार निश्चित होता है। आज प्रकृति चेतावनी दे रही है, कभी बीमारी बनकर, कभी आपदा बनकर, लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझ रहा। वो फिर भी कहता है कि ये सब संयोग है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो चेतावनी को नहीं समझता वो परिणाम से सीखता है। भक्तों, अब वो समय दूर नहीं जब रिश्ते पूरी तरह टूट जाएंगे, माता पिता अकेले रह जाएंगे, बच्चे सिर्फ पैसों को भगवान मान लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब संतान माता पिता की सेवा छोड़ दे तब समाज की जड़ कमजोर हो जाती है। आज लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान क्यों नहीं बचाता? लेकिन भगवान ने तो रास्ता पहले ही दिखा दिया था, सत्य का, दया का, संयम का। इंसान ने खुद वो रास्ता छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मनुष्य अपने कर्मों का बोझ नहीं समझे तब वो भगवान को दोष देगा।
भक्तों, यही कारण है कि कल की अवतार की चर्चा होती है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार करेगा तब मैं कल की रूप में प्रकट होऊंगा और अधर्म का नाश करूंगा, लेकिन उससे पहले इंसान को आखिरी मौका दिया जाएगा। ये कहानी इसलिए है ताकि इंसान उस आखिरी मौके को पहचान ले, ताकि वो मिलावट छोड़ दे, हिंसा छोड़ दे, लालच छोड़ दे और सच्चाई के रास्ते पर लौट आए। क्योंकि अगर इंसान नहीं सुधरा तो फिर सुधार का तरीका कठोर होगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए मुझे शस्त्र उठाने पड़े, इससे पहले अगर मनुष्य खुद सुधर जाए तो वही सबसे बड़ा धर्म होगा। भक्तों, ये भाग यहीं समाप्त नहीं होता। ये आपके मन में सवाल छोड़ता है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि कलयुग का अंत किसी और से नहीं, हमसे ही शुरू होगा। अब आखिरी बात समझ लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में अधर्म धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इंसान को हर बार संभलने का मौका मिलेगा। आज जो कुछ हो रहा है वो उसी चेतावनी का हिस्सा है। मिलावट, हिंसा, लालच और दया की कमी, ये सब संकेत हैं कि इंसान गलत रास्ते पर जा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब इंसान सच को देखकर भी आंखें बंद कर लेगा, जब मासूम जीवों की पीड़ा उसे महसूस नहीं होगी, जब इंसान का ही दुश्मन बन जाएगा, तब समझ लेना कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन भक्तों, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक एक भी इंसान सच्चाई, दया और धर्म के रास्ते पर खड़ा है, तब तक इस सृष्टि की रक्षा होती रहेगी। इसलिए ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। आज अगर इंसान मिलावट छोड़ दे, आज अगर इंसान दया सीख ले, आज अगर इंसान सच के साथ खड़ा हो जाए, दया को अपनाए और सच के साथ खड़ा हो जाए, तो परिवर्तन किसी बाहर की शक्ति से नहीं, इंसान की आत्मा से जन्म लेता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये हमारे आज के जीवन का आईना है, तो इस संदेश को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई एक इंसान भी सच के रास्ते पर चलने का सोच ले, तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कभी हारता नहीं, देर जरूर होती है। आशा करते हैं भक्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमारी मेहनत सफल हुई करके, और ये आपका आशीर्वाद है। धर्म और सच्चाई की बातों पर अक्सर बहुत कम लोग आगे आते हैं। अगर यही वीडियो केवल मनोरंजन की होती तो शायद बहुत से लाइक मिल चुके होते, लेकिन जिन्होंने सच्चे मन से लाइक किया उनका भी दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया किसी कारणवश, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरी कहानी श्रद्धा भाव से सुनी। यही हमारे लिए बहुत है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।